तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और कल है 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस है और हमारा देश को आज़ाद हुए हुए 78 वर्ष बीत चुके हैं और हम इस बात से बहुत खुश हैं। तो आप लोग भी जाइए और अपना जो देश के प्रति झंडा है उसे फहराइए और अपना देशभक्ति दिखाइए। मतलब 78 वर्ष हो चुका है देश को आज़ाद हुआ, लेकिन अदर स्टेट का तो पता नहीं, लेकिन अपना बिहार जहाँ पर हमारा घर पड़ता है वो अभी भी उतना डेवलप नहीं हो पाया है। अब रीजन सरकार का बोल लीजिए या तो एक आम नागरिक का बोल लीजिए, लेकिन हम लोग को अभी भी दूसरे स्टेट में आना पड़ता है कमाने के लिए। और जो दूसरा स्टेट आया है कमाने के लिए उसे पता है कि कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है बाहर में कमाने के लिए। और एक घटना आपको बताना चाहते हैं। इधर मैं अभी दिल्ली में हूँ और कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक दुकान में ऐसे ही मतलब कोई चोरी हो गया होगा। कुछ चीज़ें पता नहीं चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था, उतना तो हमें मालूम नहीं। और दुकान वाला दिल्ली का है और जिससे लड़ाई मतलब जो वहाँ पर प्रेजेंट था कस्टमर के रूप में वो भी दिल्ली का था। तो वो दोनों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने के बाद वो दुकान वाला बोल रहा है यहाँ चोरी हो गया है, तो वो दूसरा आदमी जो कस्टमर था वो बोल रहा है कि हमें बिहारी समझा है क्या, मतलब गाली देने लगा पूरा। जो कि वहाँ हम लोग का कोई रोल ही नहीं था, नहीं तो हम लोग उसके दुकान में थे, कोई बिहारी आदमी था वहाँ पे। और नहीं तो उससे पहले हम जब देख रहे थे तो 10 मिनट तक कोई बिहार का आदमी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था उनके दुकान में, फिर भी गाली दिए जा रहा है कि बिहारी है बिहारी है। तो हमें इस बात का बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें, उस हिसाब से अपना बिहार अभी डेवलप नहीं हो पाया है जो कि हर किसी को वहाँ रोज़गार मिल सके। वैसे रोज़गार तो बहुत मिल सकता है। अब हम ही लोग को देख लीजिए, यहाँ दिल्ली के अंदर आए हैं और दुकान खोले हैं, हम भी बिहार के हैं और दुकान बिहार वाला चलाता है और कस्टमर का भी इंतज़ार हम लोग बिहार के ही कस्टमर का करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि खाने वाला भी बिहार का है और बेचने वाला भी बिहार का है, लेकिन वही है कि यहाँ बीच में यहाँ पर एक व्यवस्था बना हुआ है। और इसी वजह से यहाँ दिल्ली सरकार को मतलब जो भी हमारा जाता है, हर किसी के पास तो टैक्स जाता ही है टैक्स, तो हमारा ये पैसा इधर जा रहा है। तो हम देखिए उतना बड़ा आदमी तो है नहीं जो कि सरकार के ऊपर कुछ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं सुधारना चाहिए, हमारा बिहार को भी सुधारना चाहिए। कुछ वहाँ भी कंपनियाँ या तो कुछ रोज़गार ऐसा, देखिए सरकारी नौकरी हर वहाँ का नेता लीडर जो, जहाँ तक मैं अभी तक भाषण सुना हूँ, वैसे मैं राजनीतिक भाषण तो ज़्यादा सुनता नहीं, लेकिन जब सुनता हूँ तो हर कोई बोलता है सरकारी नौकरियाँ, हम इतना सरकारी नौकरी दे देंगे उतना सरकारी नौकरी दे देंगे। लेकिन एक मिनट के लिए आप लोग सोचिए कि सरकारी नौकरी से कितना आदमी चल सकता है। अगर मान के चलिए एक आपका सरकारी नौकरी लग गया किसी तरह, तो आप उससे आपका परिवार खुश रह सकता है, यानी आप खुश रह सकते हैं और आपका परिवार खुश रह सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता सरकारी नौकरी का रिजल्ट। अगर वही सरकार कोई इंडस्ट्री ला दे या तो कोई फैक्ट्री ला दे, तो एक फैक्ट्री में पता है आपको बहुत सारा आदमी उसमें काम कर सकता है, लाखों आदमी काम कर सकते हैं। एक तो ये हुआ डायरेक्टली लाख आदमी उसमें काम कर सकते हैं। अगर बड़ा कंपनी खुला या तो कोई बड़ा इंडस्ट्री आया बिहार में अपना, तो उसमें लाखों आदमी तो डायरेक्ट काम करेंगे। उसके बाद सोच के देखिए उसके अगल बगल जितना भी गांव समाज होंगे, हमारा बिहार तो वैसे ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, गांव वहाँ पर ज़्यादा है, शहर बहुत ही कम है अपना बिहार में। अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाका बोला जाता है बिहार को अपना। तो उसके अगल बगल जितना भी गांव है वो सब तो कोई दुकान खोल रहा है, कोई चाय बेच रहा है अपना घर के बगल में, कोई होटल खोल दिया। अब लाख आदमी जहाँ काम करेंगे वहाँ तो सब कोई अपना घर से तो खाना लाएंगे नहीं, या तो सबका वहाँ घर तो होगा नहीं, अदर जगह से भी आएंगे आदमी उसमें काम करने के लिए। सारा अपना बिहार का थोड़ी रहेगा, बहुत जगह का आदमी आएंगे काम करने के लिए। और वहाँ पर होटल खुल सकता है या तो अपना किराए पे रूम चढ़ा सकता है, जिस तरह भी यहाँ दिल्ली मुंबई में होता है, अपना किराया पे रूम चढ़ाता है। यहाँ का आदमी को बहुत राहत मिल जाता है। हम ही लोग देते हैं 5,000 10,000 किराया देते हैं रूम का, तो वो हम ही लोग को मिलेगा। अपना बिहार का जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होगा
और आप देख सकते हैं कि मतलब अब तो ये हो गया गांव का बात। अब वहाँ पर आने जाने का साधन के लिए वहाँ गाड़ी चलेंगे तो ड्राइवर को भी कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगा। वो जो आदमी को इधर से उधर लेके जाएंगे, हर कोई तो एक ही जगह नहीं रहेगा, कोई दूर में भी रहेगा। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही राहत है। एक कंपनियां करोड़ों आदमी का ज़िंदगी बना सकता है उस जगह, लेकिन वही करोड़ नौकरियां, अगर करोड़ नौकरियां सरकारी देंगे तब जाके करोड़ आदमी का लाइफ बनेगा। और करोड़ नौकरी आप मान सकते हैं संभव नहीं है सरकार के। अगर देखा जाए तो उतना नौकरी होना भी तो चाहिए, देश को ज़रूरत होना भी तो चाहिए उतना नौकरियां का, और हमें नहीं लगता उतना नौकरियां होंगे। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अरे 78 साल हो चुका है अपना देश को आज़ाद हुए हुए। हर स्टेट तो देख रहे हैं थोड़ा बहुत तरक्की कर ही रहा है। अपना यूपी भी था, वो भी तरक्की कर लिया है, जो कि पहले बिहार और यूपी को दोनों को एक ही माना जाता था। लेकिन आज देख लीजिए यूपी बहुत ही आगे निकल चुका है और बिहार वहाँ का वहीं है। अब की बार वैसे बजट आया है, देखिए अब की बार बिहार में कुछ तरक्की का हो सकता है, लेकिन वहाँ का हर कोई, हम भी बिहार के हैं तो हम समझ सकते हैं। वहाँ अगर 1 करोड़ का कोई फंड आया तो समझ लीजिए वो 50 लाख यानी 50, 60 लाख, 70 लाख का सामान बनता है, उसमें बीच में ही पैसा गायब हो जाता है। वहाँ पुल पे गाड़ी चलने से पहले पुल टूट जाया करता है। और हमारा जो सड़क है कितना का फंडिंग है उतना तो याद नहीं है। रोड बना के गया है, यहाँ वहाँ का ठेकेदार रोड बना के गया, 6 महीना में रोड टूटना स्टार्ट। अभी वो क्या कर रहा है, उसमें अलकतरा जो होता है, यानी अलकतरा हुआ और सीमेंट का घोल उस फटा हुआ जगह में डाल के जा रहा है। बताइए ये कोई सिस्टम हुआ? अब अलकतरा और मोरंग से बना हुआ रोड में आप सीमेंट का घोल उसके फटने के जगह पे डालिएगा तो वो क्या टिकेगा? और अपना बिहार को पीछे होने का सबसे मेन रीज़न है कि हमारे उधर रोड का यानी जो नेटवर्क है जितना रहना चाहिए उतना है नहीं। और वहाँ कोई भी कंपनी, देखिए कंपनी जाता है तो सबसे मेन चीज़ें हैं कि उसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसका तो भाई माल सप्लाई होगा तभी तो वो वहाँ रहेगा। तो माल ही वहाँ से सप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ हर मतलब रोड का उतना विकास नहीं हो पाया है। जाम उम लग जाता है हर जगह, अगर कोई बड़ा ट्रक 2-4 आ जाए एक साथ तो जाम लग जाता है। तो भाई कंपनी का तो है कि कंपनी का मालिक को जहाँ ज़्यादा सुविधा होगा, कोई भी सुविधा वाला जगह में जाना पसंद करता है, ना ही कि कोई भी गली कुची में जाएगा। तो सबसे पहले रोड का विकास होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों पे भी सरकार ध्यान दे, जो कि यहाँ दिल्ली मुंबई में कमा रहे हैं और बहुत चीज़ें सुनने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो इस बारे में भी थोड़ा बहुत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमें यहाँ पर रहना कोई इतना दूर शौक़ नहीं है अपना फैमिली को, गांव समाज को छोड़ के, लेकिन क्या करें, हालात है, मजबूरी है, हमें कमाना तो पड़ेगा ही। तो इस वजह से इतना दूर आना पड़ता है। बाय मीन्स वहाँ कुछ घटना हो भी जाते हैं हम लोग के साथ घर में तो हम लोग उतना जल्दी वहाँ प्रेजेंट हो नहीं पाते हैं। वैसे फ़्लाइट तो है जो कि 3-4 घंटे में वहाँ पहुँचा देगा, लेकिन हर किसी के पास उतना पैसा उपलब्ध नहीं है। अब जो देखिए लेबर क्लास का आदमी है वो क्या करेगा, वो फ़्लाइट का टिकट नहीं कटाता और ट्रेन से लगभग कि हमारा घर का अगर दूरी देखा जाए तो 24 घंटा है। अब मान के चलिए वहाँ कोई भी घटना होता है, 24 घंटा बहुत समय होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। हर चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाता है तब हम लोग जाके वहाँ पहुँच पाते हैं। और अब की बार देखिए, अब की बार बजट में कुछ राहत मिल सकता है अगर सरकार सही से डिसीजन ले सके तो कुछ राहत पहुँचेगा। और हम इसी उम्मीद में हैं कि अब अपना भी बिहार बदलेगा और हम लोग को वहीं रोज़गार मिलेगा और वहीं काम धंधा करेंगे अपना गांव समाज में। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।